रूप मंजरी है, साक्षात सुन रहे हैं हम रूप गोस्वामी को, है ना। तो कह रहे प्रतिदिन संख्या पूर्वक नाम जप, वो एक भी दिन अपना संख्या नहीं छोड़ते थे। फिर प्रणाम, कितने हजार प्रणाम करते थे बताया जाता है कथा में, और फिर नाम संकीर्तन कर प्रणाम करते थे, इसको प्रणाम, फिर उसको प्रणाम, कितने सारे नाम ले लेके प्रणाम करते थे सनातन गोस्वामी पाद। इतनी एज हो गई थी उनकी, तो भी कहते हैं पूरे दिन में 1000 से ज्यादा दंडवत प्रणाम करते थे। तो ये विधि और नियम नहीं है तो क्या है, वैसे तो वो चित्ते थे, उन्हें तो सब समय दर्शन होते थे ठाकुर जी की नित्य लीला के, और वो आए भी वहीं से थे, तो उन्हें क्या जरूरत थी उतने दंडवत करने की उस शरीर के साथ। तो वो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि उनके आचरण से हम लोग सीखें कि किस प्रकार भक्ति विधि और नियमों में रहकर करनी चाहिए। स्वच्छंद विहार नहीं था, नहीं तो हम सहजिया नहीं हो जाएंगे। उन्होंने निंद्रा, आहार, विहार आदि पर विजय प्राप्त कर ली थी और अपने को अत्यंत दीन अनुभव करते थे। तो बहुत दीनहीन की तरह रहते थे। रूप गोस्वामी जी का हम श्रवण करते हैं, एक ही धोती वो लेते थे, उसी धोती के 2 टुकड़े करके, एक धोती नीचे लपेटते थे, एक ऊपर लपेटते थे, बस, और कुछ उन्हें आवश्यकता नहीं थी। और 24/7 भजन करते थे। उन्हें कोई समय नहीं था, ना खाने पीने का, ना कुछ। थोड़े में ही उनका 1-1.25 घंटा पूरा कहते हैं, बस उसी में वो सो लेते थे, उसी में वो खा लेते थे, बस फिर भजन करते थे। तो सोच के देखो वो क्यों करते थे ऐसा भजन, क्या कारण था उनके ऐसे भजन का? कोई तो कारण रहा होगा ना। तो उन्हें सेवा में कितना आनंद आता होगा ठाकुर जी के दर्शन में, जो कि उनकी इंद्रिय माया में कहीं भागती नहीं थी। उन्हें कोई घर नहीं चाहिए था, पेड़ के नीचे ही भजन कर लेते थे। वो कहते भी हैं जो भजन करेगा ना वास्तव में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं कहाँ बैठा हूँ, वो नर्क में भी जाए उसे वहां भी कोई परेशानी नहीं होगी, वो नर्क में भी भजन कर लेगा। क्यों? वो आनंद ही ऐसा है, भजदातु है सेवा, वो उसमें सेवा कर रहा है, वो ऐसा आनंद है कि उसे आनंद ही आए चला जा रहा है। संख्या पूर्वक से समझना चाहिए कि प्रत्येक साधक को प्रतिदिन संख्या पूर्वक नाम जप अवश्य करना चाहिए। नाम गान नति भी यानी श्री कृष्ण की सुमधुर लीला कथाओं के गुणगान को इंगित करता है। निम्न पद इसका सुंदर उदाहरण है। देखो, बार बार जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, देखो, भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ खोल लेना, श्री श्री मना शिक्षा ग्रंथ खोल देना नारायण गोस्वामी महाराज जी का, जैव धर्म ग्रंथ खोल लेना, और ये हृदय रतन भी खोल लो। जिसने जो ग्रंथ पढ़ा है खोल लो। जो मैंने बात कही क्या वो गलत साबित हो रही है? अर्चन पूजन की सेवा भक्ति बढ़ाने के लिए कहाँ लिखी गई बताओ? लिखा हुआ देखो ना, जो शास्त्रों में लिख रहा है। आप मुझे बताना कहाँ लिखी है कि अर्चा विग्रह की सेवा करने से भजन बढ़ेगा। मुझे बताना अगर किसी को किसी शास्त्र में ये बात मिल जाए। मैंने जो पढ़ा अभी तक, जो मेरा अध्ययन है, जितने भी शास्त्र पढ़े, मैंने यही पढ़ा जो देखो यहाँ लिखा है, संख्या पूर्वक नाम जप और राधा कृष्ण की सुमधुर लीलाओं का गुणगान और उनका श्रवण। बार बार हम यही सुन रहे ना, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, है ना। अर्चन पूजन वैदिक भक्ति में आ जाता है और वो बहुत स्टार्टिंग की स्टेज है। ठीक है, पढ़ना इस वस्तु। जितने भी हमारे गुरुदेव ने ग्रंथ प्रकाशित किए, नारायण महाराज जी ने प्रकाशित किए, बताओ कहाँ उन्होंने की भक्ति बढ़ाने के लिए अर्चन पूजन बहुत आवश्यक है, ऐसा कहीं लिखा हो तो मुझे बताना कोई भी। फिर कह रहे देव, कितना सुंदर है, कोई गाएगा इसको? कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, हे देव भवन्तं वन्दे, मन मानस मधुकरर्पया निज पद पंकज मकरन्ते, हे देव भवन्तं वन्दे। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचिम्, इदमिच्छामि निशम्य त्वयाच्युत तदपि कृपाद्बुद्वीचिम्। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, हे देव भवन्तं वन्दे। रूप गोस्वामी जी का कितनी सुंदर स्तव माला ये श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप कृपया, कह रहे मन मानस मधुकर, कह रहे आप कृपया मेरे मन रूपी भ्रमर को निज पद पंकज मकरंदे, कह रहे हैं
को अपने श्री चरण कमलों के मकरंद में लगा दीजिए। मकरंद क्यों कह रहे हैं? कितना आस्वादन इसके अंदर। आपके जो चरणारविंद का रस है ना, वो आस्वादन करा दो। भ्रमर क्या करता है? पुष्प ग्रंथ को चूसता है, उसका रस लेता है। तो उसी को कह रहे हैं कि मेरा जो मन रूपी भ्रमर है, आपके चरणों में जो रस है उसके आस्वादन में लग जाए, जिससे कि वो जब एक चीज में इतना रस आ जाएगा, उस समय कहाँ ध्यान, आसपास क्या हो रहा है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, आनंद में निमग्न हो गया। तो कह रहे मेरा फिर ध्यान इधर उधर जाएगा ही नहीं। अगर मेरा ध्यान आपके चरण कमलों में लग गया, इसका चित्र अन्यत्र कभी भी नहीं भटकेगा। यद्यपि ब्रह्मा जी दीर्घकालीन समाधि के द्वारा भी आपके चरण नखों के अग्रभाग की एक किरण को, विधिरपि कह रहे हैं ना यहाँ पे, यद्यपि समाधिशु यानी समाधि में, विधिरपि यानी ब्रह्मा जी, उन्होंने भी पश्यति क्या देखा, ना तब नखाग्र मरीचिम, आपके नखों की एक किरण को भी नहीं देख पाए। वो मरीचि मतलब होता है किरण। तो आपके चरण नखों के अग्रभाग की किरण को भी नहीं देख पाए। वो कितना भी ध्यान किया ब्रह्मा जी ने, तब भी है अच्युत आपकी कृपा की आश्चर्यमय तरंग को श्रवण कर कि आपकी प्राप्ति केवल आपकी कृपा से ही हो सकती है, मैं ऐसी अभिलाषा कर रहा हूँ। देखो फिर से यहाँ बात आ गई कृपा साध्य है, भगवान की प्राप्ति कृपा साध्य है, कृपा साध्य है, कृपा साध्य, साधन साध्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। बार बार गुरुदेव ने इस बात को सारे ग्रंथों में रिपीट किया है। पर क्या है, आसक्ति तक की दशा तक हमें साधन करना पड़ेगा। उसके बाद जब गुरुदेव हमारा साधन भजन देख के द्रवित हो जाएंगे, तब वो कृपा करके हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कर देंगे। इस बात को नोट करके रखना। आपकी बार पूछूंगी मैं क्वेश्चन आंसर में ये वाली बात। अब दूसरे शब्दों में क्या है, तो दोबारा रिपीट कर दो, इधर पूछोगे ना। पहले बताओ क्या समझा, पहले बताओ क्या समझा, फिर रिपीट करूंगी। तभी तो कही दीदी रिपीट कर दो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी आपने ये बताया कि जो हम मतलब नाम जी महाराज कर रहे हैं, मतलब हम इस क्या कहते हैं, अपने आराध्य को पाने के लिए हम जो भी प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम कितना ही करते रहे, लेकिन बिना गुरु कृपा के हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। और जब अगर गुरु की कृपा हमें थोड़ी सी भी प्राप्त हो गई, उनकी करुण दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई, तो हम जरूर राधा कृष्णा जी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बताया। पढ़नी चाहिए उनकी। हाँ, ये है, नोट बनाओ कि जो हमें भगवान की प्राप्ति होगी, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी या स्वरूप की प्राप्ति होगी, वो कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। साधन से भक्त सिर्फ और सिर्फ आसक्ति की दशा तक पहुंच सकता है। उसके बाद जब गुरुदेव कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, तब ही हम भगवान को अनुभूत कर सकते हैं। नाम प्रभु भी जब हम पे कृपा करेंगे, तब ही हम नाम प्रभु को अनुभव कर सकते हैं। उनके बिना संभव नहीं है। भजन साधन से हम सोते ना हो जाएगा तो नहीं होगा। इसीलिए हरि गुरु वैष्णवों की भी सेवा बताई गई कि जब वो हमारे साधन से प्रसन्न होंगे, तब वो कृपा करके हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगे। और जब हरि नाम हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, तब ही वो हमारे सामने दर्शन देंगे हमारे स्वरूप के अनुसार। वो नाम ही कृपा करेंगे। कह रहे हैं ना कि आपकी तब भी है अच्युत, आपकी कृपा की आश्चर्यमयी तरंग को श्रवण कर, कि आपकी, यहाँ लाइन अंडरलाइन कर लो, आपकी प्राप्ति केवल आपकी कृपा से ही हो सकती है। केवल शब्द जो यूज किया है ना, केवल मतलब एकमात्र, सिर्फ आप कृपा करोगे तभी होगी, नहीं तो होगी नहीं प्राप्ति आपकी। इसीलिए मैं आपसे कृपा मांग रहा हूँ, ये बात बोल रहे हैं। दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, हे प्रभु श्री कृष्ण, पता है इसीलिए स्तुतियां आवश्यक होती हैं। इन स्तुतियों को हमें समझ के करना चाहिए, बिना समझे नहीं हमें कुछ गाना करना। हम राधा कृपा कटाक्ष भी पढ़ रहे हैं ना, तो हम उसका मीनिंग देखें, नीचे गुरु वंदना भी कर रहे हैं तो उसका मीनिंग देखें, हर भजन का मीनिंग दिया हुआ है। और नहीं है तो अपने सीनियर से पूछें, हम इस लाइन का क्या मीनिंग है, समझ के करें, तब हमारे हृदय में उन्हें गाते हुए भाव आएंगे। अब फिर दूसरे शब्दों में बता रहे हैं इसी को, अभी कभी देव भवन तम बंदे, किसी ने इसकी व्याख्या सुनी थी अभी तक? बताओ, किसी ने बताया सुनी थी तो हैंड रेस करो। गा रहे हैं हम, हर कीर्तन में गा रहे हैं, हर एकादशी पे गा रहे हैं, गाते जा रहे हैं ना, देव भवन तम बंदे, मोस्टली हम रोज ही गा रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं है कह क्या रहे हैं, है ना। इन चीजों को हमें समझना है, भजन में हम गा क्या रहे हैं। दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, हे प्रभु श्री कृष्ण,
मैं आपकी वंदना करता हूँ। फिर से समझो, लाइन के साथ बताती हूँ, है ना। देव भवंतम वंदे, है ना, कि मैं आपकी वंदना करता हूँ। फिर मनमानस मधुकर, मेरा जो मन रूपी भ्रमर है, किस और मधुकरम अर्पया निज पद पंकज मकर दे, अपने निज यानी अपने पैरों के यानी चरणों के, पंकज यानी कमल, मकरंद अपने कमल जैसे जो आपके चरण है उसके मकरंद में मेरे मन रूपी भ्रमर को लगा दीजिए। आपके चरण कमल किससे हैं? अमृत से परिपूर्ण है। फिर कह रहे हैं क्या मेरा चित्त रूपी भ्रमर उनमें समर्पित हो सकता है? फिर ब्रह्मा जी के विषय में कह रहे हैं यद्यपि समाधिशु, समाधि में, विधिरपि यानी ब्रह्मा जी ने भी, पश्यति यानी देखा, ना तब नखाग्र मरीचिम, आप की नख की जो इतनी इंटेलिजेंस है आपकी, उसकी एक किरण की भी छोटे से भाग को भी नहीं देख पाए वो। तो कह रहे हैं यद्यपि ब्रह्मा जी गंभीर समाधि के द्वारा भी आपके चरण कमलों के नखाग्र, नखाग्र यानी जैसे ये नाखून है इसके अग्रभाग को कहते हैं नखाग्र, नख का अग्रभाग की कांति का भी दर्शन नहीं कर पाए। किंतु फिर भी मैं ऐसी अभिलाषा करता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी अद्भुत अहेतु की करुणा के विषय में सुन रखा है कि आप अपनी कृपा से ही अपनी प्राप्ति करा सकते हो। इस लाइन को फिर यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, इसकी 2 लाइनें फिर से समझेंगे। इदम इच्छामि निशम्य तो अच्युत, हे अच्युत कृष्ण, मैं ये इच्छा करता हूँ, तदपि कृपा अद्भुत विचिम, कि आपकी कृपा से ही आपको प्राप्त किया जा सकता है। अब श्री राधा कृष्ण की महिमा का गुणगान, चलो अच्छा है, आज ये वाला भजन भी, गुरुदेव 2 भजन तो आज हमारे तैयार करा ही देंगे। ये सिद्धि लालसा का है ना, ये भी भक्ति विनोद ठाकुर जी का है, तो ये भी बड़े अच्छे से गाया जाता है। श्री राधा कृष्ण के महिमा युक्त गीतों को गाना ही गायन है, तो इनको गाने से भी कृष्ण भक्ति मिलती है। इसीलिए तो हमें नीति कुछ में दी गई इतनी सारी स्तुतियां, इतनी सारी महिमा और इतनी सारी आरतियां, स्तव स्तुति, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसमें बता रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी का ये सिद्धिलाल सका, इसको कह रहे हैं राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मराणे जाती आर नाही मोर। इसको समझते हैं 2 लाइन को, कि राधा कृष्ण ही मेरे प्राण हैं जो दोनों युगल किशोर है, और जीवन और मरण, मेरे तो जीवन में भी और मेरे मरने में भी और कोई गति नहीं है, मुझे तो सिर्फ राधा कृष्ण ये है तो मेरे प्राण है, और मैं तो मर भी नहीं सकता इनके बिना, मेरी कोई गति ही नहीं है, मेरा कोई आश्रय ही नहीं है, मरने के लिए भी ठौर नहीं है मुझे, मैं कहाँ मरूं, मुझे तो मरना भी है तो आपके चरणों में ही मरना है। कालिंदेर कोले केली कदम्बेर बाना, रतन वेदीरा ऊपर बसाबो दूजा, रतन वेदीरा ऊपर बसाबो दूजान। अब जो हम बार बार मंत्र में उपासना की बात कर रहे हैं, कितनी सुंदर बात लिखी है। कालिंदीर कूले, कालिंदी नदी के किनारे, केली कदम्बेर वन, वहां पर क्या है? कदम्ब के वृक्षों का वन है, और रतन वेदी ऊपर वसावो दूजन, और जो वहां पे रतन जड़ित सिंहासन है वहां पर मैं अपने युगल को विराजमान करूंगा। हम जाते हैं ना वृंदावन परिक्रमा में, हम सेवा कुंज जाते हैं, हम निधि वन जाते हैं, देखा है ना हर जगह रासथली बनी हुई है, हर जगह रतन वेदी बनी हुई होती है, वहां पर देखा है ना रासथलियों पे वेदी बनी हुई होती है। तो वो वेदी इसीलिए कि राधा कृष्ण रास करने आएंगे तो यहाँ पर बैठेंगे वो आराम करने के लिए। तो कह रहे हैं उस रतन जड़ित किनारे पे बैठने का बना होता है उसको रतन वेदी बोलते हैं। हाँ, ऐसे मुकुट सा बना होता है ना व्हाइट कलर का, ऐसे अच्छा। ऊपर पीछे से ये बना होता है, चेयर सी बनी होती है, ऐसे वेदी सी बोलते टेर कदम्ब पे भी बनी हुई है, हर स्थान पर बनी हुई है रतन वेदी। रतन वेदी। हाँ, तो वो क्या है, हमें तो अभी दिख रही है ऐसे ईंट पत्थर की बनी हुई, पर वास्तव में वो चित्त धाम है, प्रकट लीला में। अब गुरुदेव के नेत्र ऐसे हैं, गुरुदेव को अवश्य ही नजर आता होगा उनके पास। वहाँ पे बैठना नहीं चाहिए, चरण स्पर्श करने चाहिए, वहाँ पे बैठना नहीं चाहिए उसके ऊपर। नहीं, बिल्कुल नहीं पता, वो तो राधा कृष्ण का सिंहासन है, तो वहाँ पे चरण मतलब स्पर्श करना चाहिए, माथा टेकना चाहिए वहाँ पे। हाँ, प्रणाम करना चाहिए वहाँ पे। तो मुझे नहीं मालूम था ये। अच्छा,
वहां पे प्रणाम करना चाहिए। और वो कह रहे हैं मैं उस पर क्या युगल को विराजमान करूंगा। तो हम पूरे ब्रज में देखते हैं हर जगह राजस्थली बनी हुई है और हर राजस्थली में हमारी ये रत्न वेदियां बनी हुई हैं और वो वास्तव में इतनी सुंदर मणियों से बनी हुई है, इतनी सुंदर और इतनी, कहते हैं भारतवर्ष को 1 लाख बार भी बेच दें तो भी एक मणि की कीमत उतनी नहीं ला सकते जितनी उसमें लगी हुई एक मणि की कीमत है। तो वो चित्त है, ट्रांसीडेंटल है और गुरुदेव ऐसे ही वृंदावन का दर्शन करते हैं। ये तो हमें दिखता है मिट्टी का, हमें रत्न नजर नहीं आते, ईंटें दिखती हैं, हमें कूड़ा दिखता है वहां पे, पर नहीं, सब कुछ चित्त है, धूल तक चित्त है वहां की। अब तीसरा आ रहा है इसमें, श्यामा गौरी अंगे दिबुचुआ चंदनेर गांधा चामर ढुलाबो कबे तेरी बो मुख चंद्र चामर ढुलाबो कबे तेरी बो मुख चंद्र। तो क्या कह रहे, मैं राधा कृष्ण के अंगे जो उनके श्री अंग हैं उन पे क्या करूंगा, चंदनेर गंध, चंदन अर्पित करूंगा, ऐसे चंदन घिसूंगा। अभी हमारी अक्षय तृतीया आ रही है ना अति शीघ्र, तो उसी में 20 अप्रैल की हमारी अक्षय तृतीया। तो कह रहे हैं मैं चंदन घिसूंगा और तुम्हारे अंगों पे लगाऊंगा राधा कृष्ण के। कैसे कृष्ण और राधा जी के अंगों पे चंदन लगाया जाता है, हमारी चंदन यात्रा होती है, इतनी सुंदर हमारे गुरुदेव वर्क करते हैं। तो कह रहे हैं मैं उनको पहले तो विराजमान करूंगा, फिर उनके अंगों में चंदन लगाऊंगा और फिर क्या करूंगा, चामर ढुलाते हुए उनके हेरी वो मुख चंद्र, फिर मैं उनके मुख चंद्र के दर्शन करूंगा, मुख कमल को निहारता रहूंगा। गाथिया माला तीर माला दीबो दो हर गाले गाथिया माला तीर माला दीबो दो हर गाले आधारे तुलिया दीबो कपूरा तांबूले आधारे तुलिया दीबो कपूरा तांबूले। पता, जब मीनिंग समझ लेंगे ना हम, तब इन्हें हम हृदय से गाएंगे। तो कह रहे कब मैं मालती पुष्पों से माला ग्रंथन करूंगा और उन दोनों के गले कराऊंगा, कब उनके अधरों पर कपूर युक्त सुगंधित तांबूल, तांबूल कहते हैं पान को, तांबूल अर्पण करूंगा। तो क्या भाव आ रहे हैं ये सारे के सारे, भाव। मंजरी तो करती है ऐसा चिंतन, कब मेरे राधा कृष्ण होंगे, कब मैं उन्हें वेदी पर बिठाऊं निहारूंगा, कब मैं उनके चरण दूंगा, कब तांबूल दूंगा, कब उनको मैं ढुलाऊंगा, है ना। तो इस तरह से इतना सुंदर सुंदर वो सोच रहे हैं कि कब होगा मेरा ऐसा कब होगा, वो भी दर्शन करते जा रहे हैं। ललिता विशाखा आदि जता सखी वृंदा ललिता विशाखा आदि जता सखी वृंदा आज्ञाया करीबो सेवा चरणारविंदा आज्ञाया करीबो सेवा चरणारविंदा। अब कह रहे हैं श्री ललिता श्री विशाखा आदि समस्त सखियों की आज्ञा के अनुसार मैं श्री युगल के चरण कमलों की सेवा कब करूंगा। तो ये बात आई थी ना हमारी पीछे बार बार कि स्वरूप की सिद्धि हो गई, पता लग गया मेरा ये वेश, मेरा ये वास, मेरा ये नाम, पर अभी यहीं इसी देह में मैं तड़प रहा हूँ, अभी मुझे पाल्यदासी नहीं मिल रहा। हे राधा रानी मुझे बुला लो, मुझे अपना पाल्यदासी भाव दे दो। तो वही बात आ रही है, सिद्धि लालसा। इन जो भजन है ना हमारे गीति कुछ में आप देखोगे लिखा होगा सिद्धि लालसा के, अब सिद्धि की लालसा हो रही है कि कब मैं आऊंगी डायरेक्ट तुम्हारी सेवा में। तो कह रहे जो ललिता आदि है, सखियां जो विशाखा आदि हैं, कब वो मेरे को आज्ञा करके सेवा कराएंगी। हमने पढ़ा ना आज्ञा निर्देश कितना सारा, कितना सुंदर ग्रंथ है, तभी इसको गुरुदेव ने को गाएंगे सिद्धि लालसा करने के लिए, है ना। कैसे कैसे गा रहे हैं कि मेरा कब होगा, मेरा कब होगा, मैं कब ललिता विशाखा आदि के सखियों के अनुगत्य में सेवा कर पाऊंगी और कब वो मुझे आज्ञा देंगी, कब मेरे को चरणों की सेवा मिलेगी। नरोत्तम दास ठाकुर आगे कह रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास सेवायाभिलाष करे
नरोत्तम दास सेवाभिलाष करे, नरोत्तम दास। तो क्या कह रहे हैं कि कब वो दास, दासों के भी दास, दासों के भी दास, दासों के भी दास कह रहे हैं, नरोत्तम दास कह रहे हैं महाप्रभु के दासों के अनुदासों की सेवा की अभिलाष में बैठा हुआ हूँ। तो महाप्रभु के दास कौन? रूप सनातन गोस्वामी। उनके दास कौन? हमारे गुरुदेव। और फिर उनके भी दास कह रहे हैं उनकी सेवा की मैं अभिलाषा में बैठ, कब ये मुझे ऑर्डर देंगे और कब मुझे सेवा मिलेगी। तो ऐसे होती है देखो सेवा। मंजरी भाव होता है सेवक भाव। कैसे? किंकिरी शब्द सुना होगा ना सभी ने? हैंड रेज करो, किंकिरी शब्द किसने सुना मंजरियों के लिए? प्रीति दीदी ने सुना, और किसी ने सुना? काजल दीदी, अच्छा ठीक है, मोनिका दीदी ने सुना और प्रीति दीदी ने। तो किंकिरी शब्द का क्या अर्थ है पता है किसी को? तो हैंड रेज करो। दीदी ये छोटे छोटे नुपुर होते हैं क्या जो राधा रानी के पास? जिसको पता है वो हैंड रेज करो। किंकिरी शब्द का क्या अर्थ है? किंकिरी शब्द का अर्थ है किम कुरु, क्या करूं, क्या करूं। संस्कृत का शब्द है ना किंग करी, करी मतलब करूं, किम मतलब क्या करूं। तो सब समय वो मैं क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, ये होता है किंकिरी। का मतलब क्या? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हाँ जी, किम करी, क्या करूं। ठीक है, लिख लो इसका मीनिंग। ये मंजरी भाव है, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। बस उसी में सब समय निमग्न रहेगा। मैं क्या करता चला जाऊं, मैं क्या करता चला जाऊं। बार बार कॉल्स आ रही है, बाप रे। मेरा स्क्रीन आ रहा है कि नहीं? मेरे यहाँ से तो लुप्त हो गया भाई। दीदी आप ना उल्टे आ रहे हो, मूव कर लो। अब नहीं, अभी रोटेट करो। चलो हो गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी। हाँ। तो फिर कह रहे हैं आगे, इस प्रकार के गायन से साधक श्री युगल किशोर की अद्भुत महिमा के गान में पूर्ण रूप से निमंजित हो जाता है। अभी क्या है, अभी हम लोग गा रहे हैं। वॉल ज्यादा दिख रही है, आप कम दिख रहे हो। हे भगवान, अब हो गया? हाँ जी अब ठीक है। तो क्या कह रहे हैं आगे कि इस तरह के, देखो अभी हमें मीनिंग ही नहीं पता थे, अभी हम ऐसे ही गाते चले जा रहे थे, पर जब मीनिंग पता लगता है तब उसमें डीप इंटेंस हम जाके गाते हैं, है ना। आगे आप देखना, 10 लोगों को बिठा दो और एक ही भजन गवाओ, ये वाला, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। ठीक है, आप देखना जिसके हृदय में गुरुदेव बैठे होंगे ना, वो कैसे गा रहा है, और जो सिर्फ गाने के लिए गा रहा है वो कैसे गा रहा है। जिसके भाव गुरुदेव के प्रति जैसे होंगे उसके भजन में उतना ही रस होगा। तो कोई भी भजन भावों के साथ गाया जाता है, समझ के गाया जाता है, तब उसमें रस आता है। तो जिसकी वाणी खराब भी होती है ना, उसके मुख से अच्छा ही लगता है, बड़ा सुंदर गाते हैं प्रभु जी, तो बड़ा सुंदर गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भावों से गा रहे हैं, भाव ग्राही जनार्दना। तो क्या कह रहे हैं, निमंजित हो जाता है वो अद्भुत महिमा के गान में जब कोई साधक इस प्रकार से गाता है। और नति भी से अभिप्राय है कि मैं सभी को दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तो इसमें कह रहे हैं साधक को राधा कृष्ण की मधुर लीला के स्थलियों के नाम का उच्चारण करते हुए वहां दंडवत प्रणाम निवेदित करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ये सब समय दंडवत प्रणाम, जितनी हम देखो स्थलियों पे जाते हैं, अपने गुरु वर्गों को नोट करना। हम नहीं कर पाते, गुरुदेव हर जगह दंडवत करते हैं। परिक्रमा में जितनी जगह जाएंगे, जहां जाएंगे दंडवत प्रणाम। मैं देखती हूँ, बाप रे, मैंने कहा गुरुदेव अबाउट टू 70 है और उनके घुटनों में दर्द नहीं होता क्या? कि कैसे घुटनों के पर पूरा लेटते हैं, फिर सारे ही महाराज जी ऐसे ही हैं। तो आई एम लाइक जस्ट शॉक्ड कि हमसे इतना दंडवत नहीं होता, इन लोगों की कितनी कैपेसिटी है। और दंड लेके भी चलते हैं ना साथ में, पूरी परिक्रमा में दंड लेके, हमसे अपने पैर नहीं चलते, वो दंड भी लेके चलते हैं साथ में, जो उनका गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त दंड है। तो ऐसे वो कह रहे हैं दंडवत भी करो और लीला स्थलियों के नाम का उच्चारण भी करो और उनका महिमा गायन भी करो। देखो कहीं भी ये नहीं आएगा अर्चन पूजन की बात, देख लेना रागानु का भजन में। तो श्री भांडेर वन की जय, श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय, श्री टेर कदम्ब की जय। टेर कदम कहाँ पर है? हमारे नंदगांव में।
और ये भांडीर वन हमारे आ गए, है ना, ब्रजमंडल परिक्रमा में। राधा कुंड, श्याम कुंड हमारे गोवर्धन में। श्री निकुंज वन की जय, श्री निधु वन की जय वृंदावन में आ गए। तो सबकी जयकार रोज करें, उठते ही करें, सोते करें, सब समय इनकी जयकार करें, इनकी महिमा गाएं। इस प्रकार से साधक प्रतिदिन श्री गुरुदेव, वैष्णव जन और श्री धाम के प्रति अपनी श्रद्धा, प्रेम और अभिवादन को प्रकट करता है। तो जैसे जैसे अभी हम अपने मंदिर में भी तो करते हैं ना, रोज बैठ के, है ना, सारे जो हमारे सप्त देवालय हैं सबका हम जयकार करते हैं, गुरुदेव का जयकार करते हैं, गुरु परंपरा का जयकार करते हैं। यहाँ पर भी हम बैठते हैं तो हम मंगलाचरण करके बैठते हैं कि आप सभी आइए, हमें आशीर्वाद दीजिए। और ये जो हम ग्रंथ खोल कर बैठे हैं, ये हमारे सामने ग्रंथ भागवत है और तुम भक्त भागवत हो, तो तुम आकर हमें इस ग्रंथ भागवत का कुछ परिचय करा दो। भक्त भागवत की कृपा होगी तो ग्रंथ भागवत भी हम पर कृपा कर ही देंगे, है ना। इस तरह से जयकार करनी चाहिए, सबकी जय, तभी तो जय होगी हमारी आत्मा की भी। इसके ऊपर अगर हम सबकी जय करेंगे, अपने धाम की, अपने गुरु वर्गों की, लीलाओं की, राधा कृष्ण की। अब ये फिर से शब्द गोस्वामी अष्टकम का दे रहे हैं। राधा कृष्ण गुण स्मृतेर मधुरिमा नंदेन सम्मोहिता वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। तो इस प्रक्रिया से क्या है, राधा कृष्ण की लीला कथाओं में साधक निमग्न हो जाता है। खूब सारी महिमा गान करो, खूब सारी स्तुतियां करो, समझ के करो, जान के करो। भगवान स्तुतियों से विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। अपने ठाकुर जी के सामने बैठ के खूब स्तुतियां गाओ, जितनी गा सकते हो। वे कह रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कह रहे हैं कि विधि भक्ति का सदैव शास्त्रों के नियमों का पालन तो करता है, उससे क्या होती है, उसकी श्रद्धा में वृद्धि होगी। जब वैदिक भक्तों का पालन करेगा जीव, तो उसकी श्रद्धा में वृद्धि होती चली जाएगी। और फिर इसके उसी से क्या होगा, विधि और नियमों के प्रति भी उसका समर्पण हो जाएगा कि हाँ, जो डूज एंड डोंट्स हैं वो मुझे अच्छे से पालन करना चाहिए। और इसी डूज एंड डोंट्स का पालन करते करते, यानी अनुकूल और प्रतिकूल वर्जन करते करते और अनुकूल पालन करते करते, धीरे धीरे उसकी जो स्टेज है बढ़ती चली जाएगी। श्रद्धा, श्रद्धा से साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्त। सोचते जाओ, देखो मैं डिटेल दे देती हूँ थोड़ा। पहले श्रद्धा, श्रद्धा आएगी तब क्या करोगे, साधु संग, गुरुदेव से हरि नाम लोगे। पहले श्रद्धा आएगी कि हाँ, कृष्ण ही भगवान है और मुझे अब कृष्ण नाम में भजन करना है, ठीक है। पहले ये श्रद्धा आ गई, पहले तो ये समझ लिया कि हाँ, अन्य अन्य सब देवी देवता हैं, वो सब कृष्ण के परिकर है, एकमात्र भगवान है राधा कृष्ण। तब हमारी ये श्रद्धा जब डेवलप हो जाएगी, तब हम कहेंगे अब हम दीक्षा आदि ग्रहण कर लेते हैं। तब हम साधु संग करेंगे, गुरु के देव के पास जाएंगे, गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण करेंगे कि हाँ गुरुदेव, अब मुझे कृष्ण भजन में दीक्षित करो और मुझे परिपाटी बताओ, अब मैं कृष्ण के भजन में भजन करूंगा। फिर कह रहे हैं भजन क्रिया, फिर हमारी भजन क्रिया प्रारंभ हो जाएगी कि हमें एकादशी करनी है, हमें हरिनाम करना है, हमें मंगल आरती करनी है, हमें डूज एंड डोंट्स फॉलो करने हैं, प्रतिकूल वर्जन करना है, अनुकूल पालन करना है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी भजन क्रिया डेवलप होगी, फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति होनी आरंभ हो जाएगी। तो जो हमारी अनर्थ ग्रस्त दशा है, वो धीरे धीरे धीरे, हमने ये भी पढ़ा ना, कैसे छूटते जाएंगे अनर्थ। दुष्कृति उठ अनर्थ, माधुर्य कादम्बिनी में कितने सुकृति उठ अनर्थ, कितने प्रकार के अनर्थ उसमें बताए हैं, है ना। अनर्थ निवृत्ति धीरे 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 भाव अवस्था तक भी अनर्थ चलते हैं, तो धीरे 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 साफ होते चले जाएंगे। फिर निष्ठा आ जाएगी ठाकुर जी में। फिर निष्ठा आने के बाद फिर रुचि, ये और हायर स्टेज है। रुचि में सब समय कृष्ण का, और आसक्ति में तो सब छूट जाएगा, बस अब सब कृष्ण, और ना मेरा देह, ना मेरा देह अभिमान, अब कुछ नहीं। अब तो बस आसक्ति ऐसी कि बस कृष्ण क्या खाओगे, कृष्ण क्या, वो है राधानुगा। तब अपने विग्रह से संबंध जुड़ जाता है। आप क्या खाओगे, आप क्या पहनोगे, है ना। जैसे बताते हैं ना कि कृष्ण आके फिर मांगते हैं कि मुझे तो आलू पूरी बना दे, रात के 2-2 बजे तंग कर देते हैं, है ना। फिर कह रहे हैं भाव, भाव वाली दशा बताई दी जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। और फिर प्रेम, जब हमें संपत्ति, प्रेम संपत्ति दशा उत्पन्न होती है, तब वो वहां पर चला जाएगा। तो पहले विधि नियमों का, अभी जो हमारी स्टार्टिंग स्टेज है, अभी हमें विधि नियमों का पड़ेगा। महिमा गान करनी है, विधि नियम भी बता दिए। महिमा गान करनी है, स्तुतियां गान करनी है, भजन करना है, एकादशी करनी है, हरि कथा का श्रवण करना है, मेन रूप से यही सब करना है। तो ये सब आज हमारा 7वां अध्याय समाप्त हुआ।
टाइमिंग्स भी बड़ी अच्छी है, डॉट टाइम पे समाप्त हुआ है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीला गुरुदेव की जय। हम सब गुरुदेव से यही प्रार्थना करेंगे, उनका ये ग्रंथ है, उन्होंने ही हमें अमूल्य रत्न लाकर इस ग्रंथ में प्रदान किए, वो ही सब हम पर कृपा करें, आशीर्वाद करें कि हम इन सब भावों को कुछ समझ पाए और अपने भजन को